जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड मैट्रिक लेवल जो वैकेंसीज है उसके बारे में बात करेंगे। जो 10th पास वैकेंसीज है उसके बारे में आज बात करेंगे। ये वैकेंसीज कौन सी है? ये है फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज क्या करेंगे, आज हम लोग इसके एक तो शॉर्ट रिव्यू कर लेंगे, उसके अलावा क्या करेंगे हम इसमें देखेंगे इसका सिलेबस कैसा है, क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। इसके अंदर क्या करना है हमें शॉर्ट में क्या करेंगे, सारे के सारे सिलेबस के बारे में जान लेंगे कि क्या क्या हम लोगों को इस वैकेंसीज के लिए पढ़ना है, उससे अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं। शॉर्ट ओवरव्यू का मतलब क्या हो गया कि ये है जेएसएससी की ओर से, क्या है ये जेएसएससी की ओर से JFWCE यानी झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024, ये शॉर्ट ओवरव्यू है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है जेएसएससी है, इसका झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। वैकेंसीज जो है वो कितना है, 510 है, ये आपको ऑलरेडी पता है। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसके रखा गया है 18 से लेकर 35 साल रखा गया है। उसके बाद BC1 BC2 इसमें आप जानते हैं 2 साल का छूट होता है। OBC के लिए 3 साल का और ST SC के लिए जो है वो 5 साल का छूट है। ठीक है ना। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो क्या है, 1 अगस्त से, जैसे कि बोला था 31 अगस्त तक अभी इसका चालू है। आपको क्या करना है, इसका सिलेबस आज कंप्लीटली हम लोग जानेंगे। इसमें पेपर किस टाइप का होगा ये भी जानना आपको जरूरी है, क्योंकि किसी चीज का तैयारी अगर आप सही ढंग से कर रहे हैं ना तो उसका कंप्लीट डिटेल आपको जानना जरूरी है, ताकि आप भटके नहीं, क्योंकि पेपर में क्या क्या आएगा ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, इसमें एक एग्जाम होगा, ओनली 1 एग्जाम होगा इसके अंदर। उसके अंदर कोई फिजिकल टेस्ट, कोई मेडिकल फिजिकल टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। ठीक है। इसमें सिर्फ एक पेपर होगा। पेपर के बाद क्या हो जाएगा, आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगा, वो भी झारखंड के अंदर। ये भी क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, 10th पास है। और फीस जो है वो क्या है, वो 100 रुपये और 50 रुपये रखा गया है। जनरल OBC के लिए 100 रुपये, ST SC के लिए कितना रखा गया, 50 रुपये रखा गया है। ठीक है ना। एग्जामिनेटेड जो एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन सितंबर अक्टूबर में इसका क्या हो जाएगा, होने का चांसेस है, क्योंकि अभी झारखंड सरकार अभी मतलब स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना। वो जानता है कि एग्जाम या उसका इलेक्शन सामने आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये 100% पेपर वो लेने का कोशिश करेगा। ठीक है ना। और इसका ज्वाइनिंग जो होगा वो 25 क्वार्टर तक हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो ये जो था, ये क्या था, ये शॉर्ट ओवरव्यू था। अब हम लोग बात करेंगे इसका सिलेबस, क्योंकि सिलेबस जानना जरूरी है। सिलेबस नहीं जानेंगे तो क्या हो जाए, आप भटकेंगे, और भटकना नहीं है। 510 वैकेंसीज है। 510 वैकेंसीज में ये ऑल इंडिया लेवल का वैकेंसीज है, कोई भी इसके अंदर भर सकता है। लेकिन इसको क्या करना चाहिए, इसका सिलेबस सही ढंग से जानना पड़ेगा, तभी जाकर क्या होगा, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के हकदार होंगे। चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न का बात अगर करें, ठीक है ना, सबसे पहले क्योंकि एक पेपर होगा, एक ही दिन में सारे पेपर होंगे, क्या होगा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखो सबसे पहले जो एग्जाम पैटर्न है ये इस टाइप का होगा। पैटर्न कैसा रहेगा, देखो एग्जाम पैटर्न होगा, फर्स्ट पेपर होगा, सेकंड पेपर होगा, थर्ड पेपर होगा, 3 पेपर इसके अंदर होगा। 3 पेपर में क्या होगा, जो पहला पेपर होगा वो कितना होगा, 120 क्वेश्चन उसके अंदर है, 120 नंबर का होगा। ध्यान रखना क्या है, 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का होगा। पर क्वेश्चन कितना है, 3-3 मार्क्स का है। सारे डिटेल आराम से लिखा हुआ है, आप समझो सिर्फ। ठीक है ना। अब क्या होगा, जो फर्स्ट पेपर है ये लैंग्वेज का पेपर होगा। ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका हिंदी के लिए, हिंदी में 80 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और इंग्लिश में 40, यानी दोनों मिलकर कितना होगा, 120 क्वेश्चन हो गया 120 मिनट के अंदर। ठीक है ना। ये जो है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगा, 100% नेगेटिव मार्किंग होगा, क्योंकि 1/3 इसके अंदर क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। और ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये फर्स्ट पार्ट सिर्फ क्वालिफाई वाला पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको 30%, अगर 30% नंबर आप ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, आप क्वालिफाई में हो जाएंगे। तो जब क्वालिफाई हो गए, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इसमें क्वालिफाई होना जरूरी है। क्वालिफाई नहीं होंगे तो आपका नेक्स्ट जो 2 पेपर है ना, ये दोनों पेपर आपका चेक नहीं होगा। ये ऐसा ही है। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, देखो ये अगर आप 30% नंबर ले आते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट का क्या होगा, चेक होगा। पेपर एक दिन में होगा, सुबह से लेकर शाम तक पेपर आपका हो जाएगा, लेकिन चेकिंग जो पेपर चेक का है ना, पहला अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो दूसरा पार्ट आपका चेक नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब दूसरे पार्ट क्या होगा, ये रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा से रिलेटेड है। अब क्षेत्रीय भाषा कौन सा होगा, इसके अंदर काफी सारा क्षेत्रीय भाषा है। वो है साँवताली है, उड़िया है, हिंदी है, बंगाली है। तो ये जो भाषा है ना, ये आप
इसके हिसाब से आपका जो क्षेत्रीय भाषा है, आपका जो मातृभाषा है, उसको बोल भी सकते हैं, क्षेत्रीय भाषा भी बोल सकते हैं, इसके अंदर जो आप लेंगे उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, आपको पेपर देना पड़ेगा। और इसमें कितना होगा, इसमें क्वेश्चंस जो होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे। कितना क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। ये भी 120 मिनट का होगा, यानी 2 घंटे का ये भी पेपर होगा। अब क्या होता है कि ये पेपर होने के बाद क्या होता है कि इसके अंदर 3-3 मार्क्स का पेपर होगा, पर क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन ये क्या होगा, ये मेरिट में जुड़ेगा, ध्यान रखना। दूसरा जो है यानी रीजनल लैंग्वेज जो है वो मेरिट में जुड़ेगा। आपके पास जो रीजनल लैंग्वेज है उस रीजनल लैंग्वेज को आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग मतलब पढ़ना पड़ेगा सही ढंग से, वो क्योंकि मेरिट होगा। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब क्या होता है तीसरा पार्ट में, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो दूसरा और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा और तीसरे पार्ट में क्या है, तीसरे पार्ट में देखो जनरल स्टडीज में कितना है, 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके में 50, मैथ्स में 10 और साइंस में कितना 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसके अंदर अगर आप कुल मिलाकर क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 120 क्वेश्चंस होंगे और 3-3 मार्क्स का क्वेश्चंस होगा। और ये दोनों से ही यानी पार्ट 2 और पार्ट 3 से ही आपका क्या कर बनेगा, मेरिट बनेगा। और मेरिट बनते ही क्या होगा, आपका नौकरी पक्का होगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसका सिलेबस जान लेते हैं और सिर्फ सिलेबस के हिसाब से अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़ेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सिलेबस के हिसाब से क्या है, पहला पार्ट क्या था, भाषा का ज्ञान था। भाषा ज्ञान में इंग्लिश और हिंदी का था। इंग्लिश में कितना 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश में कितना है 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो 80 क्वेश्चन का हिसाब किताब है ना, ये आपके पास रखा हुआ है। ये क्या है, 80 क्वेश्चन का हिसाब किताब है, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न कितना रहेगा, 20 क्वेश्चन, यानी जो अनसीन पैसेज वाला होता है, ये लिखा हुआ है ना अनसीन पैसेज से 20 क्वेश्चंस रहेगा। और क्या है, ग्रामर से कितना क्वेश्चंस रहेगा, 60% रहेगा। और ये जो है ये क्वालिफाई वाला है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों को मिलाकर आपको 30% नंबर लाना है। तो ये जो है ये हिंदी का सिलेबस है, ठीक है ना, पहला पार्ट का, जिसमें 80 क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चंस का पार्ट है ये। इसमें क्या है, देखो अनसीन पैसेज का कोई ओरिजिनलिटी सिलेबस है नहीं, लेकिन क्या है ग्रामर का सिलेबस है। ग्रामर के अंदर आपको ये चीज पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या है, विराम चिन्ह क्या है, विराम चिन्ह, अव्यय, अलंकार, संधि, लिंग, क्रिया, वचन, वाक्य, संज्ञा, पद वाक्य, क्या है शब्द रचना, समास, कारक, मुहावरे, लोकोक्तियां, सर्वनाम, ठीक है ना। ये क्या करना पड़ेगा, पर्यायवाची शब्द, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा आप। और इसका एक तैयारी आप कर लीजिए, ताकि ये सारे देखो जिसके अंदर हिंदी का पेपर है यानी लैंग्वेज का पेपर है, उसके अंदर ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस 100% पूछा जाता है, चाहे आप कोई सा भी पेपर दें। उसके अंदर ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस को आप अगर एक बार सही ढंग से देख लेते हैं या जान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये किसी भी अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं है। एक बार तैयारी करेंगे, सारे पेपर क्या हो जाएगा, इसी से ही आपका काम चल जाएगा। आप क्या कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका हिंदी का है। और ये क्या हो गया आपका इंग्लिश का। इंग्लिश में भी वही है, देखो इंग्लिश में कितना होगा, 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अनसीन पैसेज से कितना हो जाएगा, 20। और क्या हो जाएगा, ग्रामर से रिलेटेड 20। अब ग्रामर में क्या है, ग्रामर में देखो ये आपका सिलेबस रखा हुआ है, ये ग्रामर का सिलेबस है। इसके अंदर वोकैबुलरी होता है, ऑपोजिट वर्ड्स होता है, सिनोनिम होता है, ठीक है ना, एंटोनिम होता है। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच होता है। ग्रामर के अंदर क्या हो जाएगा, देखो टेंस हो जाएगा, टेंस के बाद सब्जेक्ट वर्ब जो अरेंजमेंट का है वो हो जाएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस हो जाएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का भी बात होता है, आर्टिकल का भी बात हो जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर बात हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब क्या करना पड़ेगा, देखो सेंटेंस करेक्शंस का भी हो जाएगा और सेंटेंस कॉम्प्लीटेशन का भी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, कंप्लीट करने का भी हो जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चंस आएगा, यानी पार्ट ऑफ स्पीच कितना होता है, 8 होता है, नाउन प्रोनाउन वर्ब, ये भी इससे भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या होगा कि ये भी अगर आप सही ढंग से तैयारी कर लें, एक बार सही ढंग से आप तैयारी कर लीजिए। एक बार तैयारी करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हर पेपर में, यानी ऑल इन ऑल जो भी ये आप कोई भी पेपर का तैयारी करें ना, हर पेपर में इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट में इसी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट फर्स्ट का यानी पहला वाला जो पार्ट है, यानी 120 नंबर क्वेश्चन होगा, उसके लिए हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरे वाला कौन सा है, क्षेत्रीय भाषा का। क्षेत्रीय भाषा से कितना क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपको पता है 100 क्वेश्चन आएगा। और ये कोई भी भाषा हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, बंगाली, सांताली हो, है ना, उर्दू। तो ये सब में से क्या होगा, ये में से
एक सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ेगा, उसी सब्जेक्ट से आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जैसे कि ये मैं हिंदी का एक पार्ट ले लिया, ये हिंदी से आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये हिंदी से आपको ये पहले तो खंड 1 यानी काव्य से गद्य से ये हो जाएगा, ये काव्य से हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका व्याकरण से ये सब पूछना पड़ेगा। देखो व्याकरण से वही सब चीज है जो पहले से ही पूछे थे हम लोग, क्या अभी जो पार्ट फर्स्ट पार्ट में जो पढ़े थे वही इसके अंदर भी वही ग्रामर का पार्ट आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, ये जो है ये दूसरे पार्ट का है, यानी ये क्या हो जाएगा, इस पार्ट को ध्यान रखना पड़ेगा, ये मेरिट बनेगा इसी से ही, ठीक है ना, मेरिट बनेगा इसी से ही। तो उसी ढंग का क्या है, बाकी जो सब्जेक्ट का होगा, बाकी सब्जेक्ट का भी क्या हो जाएगा, इसके अंदर इसी ढंग से आपको तैयारी करना पड़ेगा। उसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर इसको लिखिएगा, ठीक है ना। और पहली बात है कि आप किस क्षेत्र से फॉर्म भर रहे हैं वो आप क्या करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। अब ये क्या होता है कि पार्ट 3 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्या है, इसके अंदर देखो 4 पार्ट होगा। सबसे पहले क्या है, सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान का मतलब क्या होगा, आपका जीके का हो गया और या करंट अफेयर्स का होगा। इसके अंदर लिखा हुआ है, देखो इसमें भारत देश एवं झारखंड राज्य के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर क्या है, भारत के अंदर जितना भी है, यानी भारत का क्या हो जाएगा, भारत का इतिहास हो गया, ठीक है ना, भौगोलिक हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक हो गया, कृषि हो गया। देखो इसके अंदर सारा दिया हुआ है, देखो इसके अंदर लिखा है जैसे समय के क्या अगर राष्ट्रीय और राष्ट्रीय का क्या होगा, पुरस्कार के बारे में हो गया, भारतीय भाषा के बारे में हो गया, पुस्तक के बारे में हो गया, लिपि के बारे में हो गया, राजधानी के बारे में हो गया, मुद्रा के बारे में हो गया, ठीक है ना, खेल खिलाड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हो गया, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों, ठीक है ना, भारत के संविधान, भारत के राज्य व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था, ठीक है ना, ये जो है तो ये क्या है, कंप्लीटली ये क्या है जगह उसका सिलेबस होगा, यानी जीके का जो कंप्लीट सिलेबस है वही जीके का कंप्लीट सिलेबस होगा। इसके अंदर क्या होता है, और एक बात है, ये झारखंड सरकार की ओर से वैकेंसी निकला हुआ है जीएसएससी की ओर से, तो आपको झारखंड राज्य का संबंधित जो प्रश्न है वो भी पूछा सकता है, यानी झारखंड राज्य के भूगोल, झारखंड राज्य के इतिहास, झारखंड के क्या क्या सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खनिज, क्योंकि झारखंड से खनिज से जाना जाता है, तो खनिज उद्योग, ये सब के लिए क्या है, झारखंड का जो जीके है वो आपको सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर भी क्वेश्चंस आपका 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। मेन पार्ट है 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और सामान्य जो ज्ञान से, सामान्य अध्ययन से कितना है, सामान्य अध्ययन से आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो पहला पार्ट से, ख से आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैथ से क्या है, मैथ से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन मैथ्स का भी तैयारी आप एक बार कर लीजिए, इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये 10th लेवल तक सारे मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 10th लेवल से सारे मैथ पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये सब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, संख्या एवं संख्या पद्धति, साधारण भिन्न, घातांकरणी, मूलधन, वर्गमूल, घनमूल, क्षेत्रफल, त्रिभुज, औसत, लाभ और हानि, ये जितना भी चैप्टर है ना, सारे चैप्टर इसके अंदर क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा। यानी इसके अंदर सारे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। लेकिन 10 होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे, तो 10 क्वेश्चंस आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो है वो क्या है, इसके अलावा तो इसके बाद जो चौथा पार्ट है जिसके अंदर से 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ये कौन सा क्वेश्चंस है, ये देखो 10th लेवल तक ये विज्ञान का है, सामान्य विज्ञान यानी साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, वही आपको दिन प्रतिदिन का जो आलोचना अनुभव आधार पर, यानी जो करंट अफेयर है इसके बारे में कि कहाँ कौन सा चीज निकल रहा है। उसके बाद क्या है, इसके अंदर तीनों चीज पढ़ना पड़ेगा आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो 10th लेवल तक है। ये उतना ज्यादा हार्ड नहीं आता है, ये बहुत आसान होता है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल नॉलेज के हिसाब से इसको क्या कर, जनरल साइंस के हिसाब से इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। MCQ इसका ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाकर क्या कर सकते हैं, इसको आप क्लियर कर सकते हैं। आशा करता हूं जो आज मैं इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश किया वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।